हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एक्सेलशियर एकेडमी। सो आज मैं आपके सामने ला रही हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टीएफआई जीएस 2021 यानी कि पीएचडी प्रोग्राम। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सो इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन, किस तरह से एप्लीकेशन अप्लाई करना है, वेदर यू एलिजिबल और नॉट, क्या सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है, इफ एनी क्वेरी इज देयर, कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, कुछ ऐसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर या फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी डिस्कस करने वाली हूँ जो बेसिकली टीएफआर एनसीबीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So introduction. So the Tata Institute of Fundamental Research, it was conceived and founded by the Indian scientist Dr. Homi Bhabha in June 1945 with the support of Sir Dorabji Tata Trust and the government of Bombay Presidency. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम टाटा है। In 1962, Institute shifted to its present pictures campus at Colaba on the shores of Arabian Sea. And अगर आपने कभी visit किया है, so you must have seen it's a very beautiful scene over there. And of course, इतने अच्छे सुंदर नेचर के साथ काम करते हुए बहुत ही मजा आएगा। सो यहाँ पे फंडामेंटल साइंसेस पे काम होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हो गया है, अभी कंप्यूटर साइंस भी इसमें ऐड हो गया। गाइस ट्रस्ट मी, व्हेनेवर वी से फंडामेंटल साइंस, बेसिक साइंस, सुनने में इजी लगता है बट इट इज नॉट, बिकॉज दैट बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। आपको वो चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक किसी को नहीं पता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। रिसर्च में क्या होता है, ऑलरेडी इफ वन कॉन्सेप्ट इज नोन, आप उसके आजू बाजू की चीजें पहचान सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, बट समथिंग व्हेन इट इज नॉट नोन एंड स्टिल यू आर फाइंडिंग इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, so TFR is faculty at TFR is divided into three schools: the School of Mathematics, School of Natural Science, and School of Technology and Computer Science. So there are national centers are there. NCBS आपको पता ही है बैंगलोर में, NCRA पुणे में, HBCSE मानखुर्द में, and then we have School of Mathematics which is having the Center for Applicable Mathematics at Bangalore. ठीक है ना। इस इंस्टीट्यूट में किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? सो जैसे कि मेनली आई एम गोना डिस्कस अबाउट पीएचडी, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी भी होता है और यहाँ पे एमएससी भी होता है, और इन सब के लिए आपको एक एग्जाम लिखना है, वो है आपका जेजीबीएल का एग्जाम ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपको इस लिंक पे जाना है, लॉग इन करना है, यू हैव टू रजिस्टर फॉर द, इफ यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन रजिस्टर योरसेल्फ, डू द पेमेंट, द फीस, एंड देन प्लीज फिल ऑल योर पर्टिकुलर्स इन द गिवन फॉर्मेट। So this is the page you will see once you are going to apply. आपको इस पेज में जाना है and then you can apply for the new registration. अगर ऑलरेडी बना रखा है, कोई चेंजेस करने हैं तो then go to the already registered में आपको जाना होगा। ठीक है, the fees कितनी है? First of all, it is not refundable, of course, right? कोई भी आपकी फीस वापस नहीं करेगा चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। एनीवेज, सो मेल कैंडिडेट्स आपके लिए 1200, आई नो लड़का होना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स लकी गाइस 600 आपके लिए, एंड अदर कैटेगरीज लाइक SC ST OBC के लिए है 600 अगेन। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, यू कैन यूज इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और जो भी यूपीआई है, सब कुछ आजकल पॉसिबल है। और अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो गया है और स्टिल इट इज नॉट शोइंग that payment has been done, wait for 2 days, नहीं होता है acknowledge, then please go and talk to these people at the given contact email address. Okay, so that is your gsch@tfr.res.in. so don't worry guys, ऐसा नहीं होगा, just you need to have the good internet connection. Now eligibility, क्या आप एग्जाम लिख सकते हैं? और अगर लिख भी सकते हैं तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद सीवी, एक स्ट्रॉन्ग सीवी रेडी रखना। गाइस प्लीज मेरा पहले की वीडियोस देखिए वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सीवी एंड रेज्यूमे हैज बीन मेंशन्ड एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रिपेयर योर सीवी। अ स्ट्रॉन्ग सीवी इज रियली matter, it does really matter a lot. Okay, and the letters of recommendation and scientific write-up. so letters of recommendation आप कहाँ से ले सकते हैं? ये आप ले सकते हैं आपके एचओडी से, एंड कोई भी आपका जो फेवरेट फैकल्टी है, ठीक है, जो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के पोजीशन में है, आप उनसे मांग सकते हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। गाइस इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू हैव पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल बिहाइंड यू, और यू नो जिसका माई बाप का हाथ हो, तो बहुत अच्छा रहता है इन द इंटरव्यू सिलेक्शन। ओके, एंड देन द साइंटिफिक राइटअप। सो साइंटिफिक राइटअप में आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन कैंसर, ठीक है, आपको कोई ऐसी नॉवल चीज आपको लिखनी, सो दैट द पीपल एट द इंटरव्यू विल यू नो सी दैट यू आर रियली इनटू द रिसर्च, आप में लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, एंड यू कैन डू ऑन योर ओन।
आपको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो साइंटिफिक राइटिंग में आपको वैसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपने कैंसर लिया है, बट कैंसर में भी कौन सा पाथवे इन विच यू आर इंटरेस्टेड ना, वो पाथवे क्यों और उस पाथवे में क्या गलत है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कैंसर ना हो, या अगर हो रहा है तो उसको कैसे अर्ली डिटेक्ट करें। तो ये सबको उनकी नॉर्मल नॉर्मल चीजें अगर आप पता कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यही तरह से आपको साइंटिफिक राइटअप लिखना होता है। गाइज वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ओके वही सब मत लिख देना। हाँ, now for PhD of course basic BSc sorry MSc is needed, okay and अगर आपने MBBS किया है और स्टिल आप PhD करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। Now for PhD and MSc bachelor's degree is required even if you have done BSc or BTech आपको it's possible, okay। Then syllabus क्या है? The syllabus is there is no syllabus actually, so it is given that you just have to study the basics only of physics, chemistry, maths, bio. Again I'm saying जब भी कोई basics बोले इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। Actually application level is easy as compared to the fundamental basics topic. So guys, start from your 11th and 12th standard in CRT, study from there, okay, and try to get all the answers because see आपके concepts clear रहेंगे तो आपसे कितना भी twisted question पूछा जाएगा you will be able to give the answer if and only if the concepts are clear, ठीक है, otherwise it becomes very difficult. So don't worry, at the end of this video I have shared few questions and the interview questions also so that you can get an idea कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. Now, are MBBS or B Pharma degrees eligible? Yes, they are eligible. So even if you're from the MSc chemistry background, you can still go for bio PhD, okay? So यहाँ पे ऐसे कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते बिकॉज बायो इज सो वास्ट दैट एनी पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कैन कम एंड कंट्रीब्यूट इन दैट, ओके। ना कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, दिस इज अ गिवन एड्रेस, ओके। तो टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है एंड ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है एंड ट्रस्ट मी गाइस दे विल गिव यू रिस्पांस विद इन 2 वर्किंग डेज। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेज? सो मार्च 7 को आपका नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होगा JGPLs का। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन जनवरी 4 से ही शुरू हो चुके हैं, आपके पास स्टिल टाइम है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। सो गाइस स्टिल टाइम इज देयर एंड टाइम इज देयर टू अप्लाई, टाइम इज देयर टू प्रिपेयर आल्सो। Now these are the few questions which I'm gonna discuss with you guys जो पिछले बार पूछे गए थे। So there are 4 categories actually, ठीक है। So general, physics, chemistry and bio category है। तो general means थोड़े बहुत maths के question भी रहते हैं उसमें। So just go through these questions and get an idea किस तरह के question आते हैं, ठीक है। So let's do these sample questions. Ontario, a province in Canada, is nearly 6 times larger than the state of the Karnataka, and yet it houses fewer species of plants and animals than its Indian counterpart. So why? इसमें आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, कनाडा ठंडी जगह है और कर्नाटका गर्म जगह है, ठीक है। तो इस पे बेस आपको आंसर देना है। सो व्हेन यू सी द ऑप्शन यू कैन सी द ऑप्शन इज दैट द कर्नाटका इज क्लोजर टू द वाटर, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी हॉट। तो इसलिए वहां पे स्पीशीज कम है एज कंपेयर टू द ओंटारियो, ओके। नेक्स्ट, so when you're writing a paper, which of the following actions does not require you to cite the source? So जब भी आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं आपको हमेशा रेफरेंस मेंशन करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको उनको साइटेशन देना पड़ता है। बट इन्होंने पूछा है कब नहीं जरूरत होती है। सो ऑब्वियसली इफ यू यूजिंग अ सेंटेंस आपको देना है, पैराग्राफ फ्रॉम द मेथड सेक्शन आपको देना है, अगर आप विकिपीडिया से करें तब भी आपको देना है। सो कब नहीं देना है? व्हेन यू यूजिंग एनी एब्रीविएशन, ठीक है। तो इसमें आपको देने की जरूरत नहीं है बिकॉज मोस्टली इन बायो ये एब्रीविएशंस आर वाइडली यूज्ड, तो कोई एक पब्लिश पेपर साइड करने की जरूरत नहीं होती। सो आंसर ओवर हियर इज ए। Now, which one of the following quantities is invariant under Lorentz transformation? So if you know what is Lorentz transformation, then you know the answer is charge over here. Yeah, option B. Now, for an endothermic reaction where delta H represents the enthalpy of the reaction kilojoules per mole, the minimum value for energy of activation will be what? So here also again, you need to know. अगर आपको the minimum value for the energy of activation चाहिए तो it has to be more value, okay? So that's why the option C is correct, more than delta H. Now, human RBCs cannot be grown in cultures because first of all they don't have nucleus, if you remember, okay. Now why they don't have nucleus? So initially reticulocytes they have the nucleus, but once they mature they lose the property or the function of the nucleus. Why? Because they are finally differentiated and meant only for the function, and that's why within few months, that is after 120 days, roughly around 4 months, they die, okay. So since they are
terminally differentiated cells, that's why it cannot be grown. आपको मैं एक example देती हूँ. So if you're working with the plasmodium, the malaria causing agent plasmodium, since you know that RBCs cannot be grown, तो plasmodium grow करने के लिए आप RBC कहाँ से लाएंगे, right? तो इसलिए आप blood bank से आप लेते हैं. अगर आप नहीं दे पाते हैं तो sometimes the person who is working has to donate the blood so that उसका काम हो सके. तो देखो सच में PhD करना खून पसीने वाली बात होती है. Anyways, so don't get tension. All these are very simple. Now interview questions. तो अगर आप select हो जाते हैं JGBLs में, फिर किस तरह के question आपसे पूछे जा सकते हैं? Guys, I'm not sharing the answer because then you are not going to find it. आप मेहनत नहीं करेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको ये question आप पढ़िए. आपको नहीं मालूम है तो please try and search and you can give me the answer in the comment so that I can see whether it's correct or not. Okay, the first question is why methionine act as the first amino acid in protein synthesis? Yes, very good question, right? क्योंकि चाहे bacteria हो या eukaryotes हो, it's always a methionine, right? Other than forensic DNA fingerprinting, state another application of this DNA profiling. So again, many are there. So you just need to know where all you can use this DNA profiling. Many options are there, many answers are there. So don't worry, it's very simple. Now, you start with one DNA duplex and do a PC of 30 cycles. How many DNA molecules will you get? Estimate the number. Again, this is very simple. Simple 2 raised to n formula. अगर नहीं भी आ रहा है, अगर आपको properly करना है तो you can draw and do. Okay, again it's very simple. Then these are basics questions from the chemistry. So अगर आपके पास 50 ml solution है और pH 1 and pH 3 आप mix करेंगे तो आपको final pH क्या मिलेगा? ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है 50 ml of 100 millimolar solution and 100 ml of 100 millimolar solution. So when you mix it, what will happen? Simple hint मैं आपको देती हूँ, M1V1 वाला formula आपको यहाँ पे use करना है. Last question, why there is a range of pH 0 to 14? Very good question कि 0 to 14 क्यों है, 0 to 15 क्यों नहीं है, 0 to 20 क्यों नहीं है, 0 to 0 है भी, pH 0 does it exist or not? नहीं पता. अगर हाँ तो भी समझाओ, नहीं तो भी आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. So you need to get the answer for these. Yeah. So guys, yes, so that's all for the information regarding the TFR GS 2021 PhD program. I have shared few questions and the interview questions also. I hope this was really helpful for you guys and all the best. अगर still आपको कोई doubt है, you can comment me. And if not, you can find me in the Telegram channel by the name Excelsior Academy. My email ID is excelsioracademy1228@gmail.com, no space. आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा एक्सेल्सियर एकेडमी का. इफ नॉट, आप यहीं पर ही यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, विद इन 1 or 2 days आई विल रिस्पॉन्ड यू गाइस. ओके, सो थैंक यू गाइस. यस, ऑल द बेस्ट.